नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 50 प्रश्नों का डिस्कशन जो क्लासरूम में पेज टेस्ट के रूप में करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन प्रत्यक्ष अपने हाथ में कब लिया? दोस्तों बात करें तो ये 1858 में लिया था। अगर इसके प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्थापना 1757 में पलासी युद्ध के दौरान हुआ था और 1757 से लेकर 1857 के बीच दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा था। और दोस्तों जब देखा कि ब्रिटिशों ने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन ठीक रूप से नहीं चल रहा है तो भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा पूर्ण रूप से अपने हाथों में भारत का शासन ले लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 1858 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में नाजिम किसे कहा जाता है? दोस्तों बात कर ले महाराजा रणजीत सिंह के बारे में तो इसने दोस्तों पंजाब में सिख राज की स्थापना की थी। पंजाब में सिख राज की स्थापना की थी, इसको ध्यान रखिएगा, की थी। और बात की जा रही दोस्तों तो महाराजा रणजीत सिंह के इसके समय में दोस्तों प्रांत या सूबों की संख्या की बात करें, प्रांत या सूबों की संख्या की दोस्तों बात की जाए तो इसकी संख्या दोस्तों 4 थी। और 4 में दोस्तों कौन आते थे इसको ध्यान रखिएगा, जम्मू और कश्मीर पहला हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। दूसरा की दोस्तों बात करें, दूसरा में लाहौर ले लीजिए, दूसरा लाहौर हो गया, लाहौर। तीसरा मुल्तान और चौथा की दोस्तों बात करती है पेशावर। तो इसके समय दोस्तों प्रांतों या सूबों की संख्या कितनी थी? 4 थी, जिसमें से जम्मू कश्मीर, लाहौर, मुल्तान और पेशावर आते थे। और दोस्तों प्रांत या सूबों के प्रमुख अधिकारी को दोस्तों नाजिम कहा जाता था। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, सूबे के प्रमुख अधिकारी दोस्तों नाजिम कहा जाता था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, विचार कीजिए। पहला विकल्प है पश्चिमी घाट तथा प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमोडी है, तो ये सही बात है। अगर बात करें दोस्तों अनायमोडी की बात कर ली जाए तो ये 2695 मीटर इसकी हाइट है, मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला विकल्प है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को पानी कुंती अथवा कुंती पुझा नदी में मिलती है, दोस्तों ये भी क्या है, ये भी सही है। अगला विकल्प है कोडाई कैनाल प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों तो ये नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों ये स्थित नहीं है, तो ये पालनी की पहाड़ी पर स्थित है, जो कहाँ दोस्तों ये तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 गलत है, बाद बाकी 1 और 2 सही है। तो आप विकल्प मिला लीजिए 1 और 2 कहाँ है, तो 1 और 2 दोस्तों डी नंबर पर, तो इसका नंबर आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के लिए आधिकारिक रूप से संविधान की गठन की मांग कब की? दोस्तों अगर इसकी प्रमुख व्याख्या की जाए, अगर इसकी व्याख्या की दोस्तों बात की जाए तो ये पहले ले लीजिए 1895 में, ये 1895 ईस्वी में दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तो दोस्तों ये मांग की गई थी। और दोस्तों बात करें उसके बाद तो 1922 में गांधी जी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए और ये नागरिकों के हित में होना चाहिए। दोस्तों 1934 की दोस्तों बात करें तो 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा दोस्तों ये मांग की गई थी। और 1935 में दोस्तों ये कांग्रेस के द्वारा ये मांग की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा 1935 में। और दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, दोस्तों तो इस प्रकार से दोस्तों इसका पहली बार कांग्रेस की बात की जा रही तो ये 1935 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन के संबंध में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों बात की जा रही है स्वदेशी आंदोलन बंग भंग का। दोस्तों बंग भंग दोस्तों ये बंगाल से संबंधित है। अगर बात करें तो बंग भंग दोस्तों तो ये बंगाल में हुआ था, तो ये 1905 में बंगाल विभाजन, ये प्रमुख था बंगाल का। 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। और दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की बात कर लीजिए थोड़ा सा,
तो अगर बात करें दोस्तों तो ये प्रथम राष्ट्रीय दोस्तों आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों स्वदेशी आंदोलन था, जिसमें दोस्तों पूरे भारत के चारों कोने से लोग इसमें हिस्सा लिए थे। और दोस्तों पहली बार इसमें महिला सब घर छोड़कर बाहर निकली थी और दोस्तों धरना प्रदर्शन सब बैठी थी और लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, इसको ध्यान रखिएगा। अब विकल्प आते हैं। पहला विकल्प है, इस आंदोलन में कुछ विशिष्ट मुसलमानों को छोड़कर बहुसंख्यक मुसलमानों ने, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया। दोस्तों सही बात है, इसमें बहुत ऐसे मुसलमान थे इसमें भाग नहीं लेते, जिसमें खेतिहर मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला विकल्प है, इस आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा था। दोस्तों ये भी सही है। और पहली बार औरतों से घर से बाहर निकली और प्रदर्शन में भाग लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी। दोस्तों ये भी सही है। और 15 अगस्त 1916 को पर गुरुजी बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। दोस्तों तो ये चारों दोस्तों ये विकल्प सही हो जाएगा, सभी से भी दोस्तों सही है। अब देखिए सभी कथन कहाँ है, तो ये दोस्तों ये विकल्प 4 पर दोस्तों ये सही है, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही अनुक्रम है। तो बात करें तो पहले बात कर लीजिए दामोदर की बात करें, तो ये दामोदर दोस्तों झारखंड में है, झारखंड। पहले राज्य को देख लीजिए, खुद पता चल जाएगा कौन कहाँ है। तो दोस्तों ब्राह्मणी की दोस्तों बात करें तो ब्राह्मणी दोस्तों उड़ीसा में है, ब्राह्मणी उड़ीसा में है। दोस्तों महानदी की बात करें तो दोस्तों महानदी ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। और दोस्तों बात करें तुंगभद्रा की, तो ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। अब दोस्तों इस प्रकार से देखिए दोस्तों, तो विकल्प दोस्तों ऊपर हो गया झारखंड, उसके बाद हो गया दोस्तों क्या हो गया उड़ीसा हो गया, उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, तब बाद में कर्नाटक। इस प्रकार से विकल्प एक ही सही है, दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी और तुंगभद्रा। तो विकल्प इसका यही सही है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। दोस्तों बात करें तो ये 1935 का भारतीय शासन अधिनियम को दोस्तों ये लिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात कर ली जाए तो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा, इससे भारतीय संविधान को इसका कार्बन कॉपी भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान को इसका कार्बन कॉपी भी इसको कहा जाता है। तो आंसर इसका भी हो गया। अगला प्रश्न है, आज़ादी की लड़ाई क्रम में किसने कहा कि यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि वो स्वराज ले लो तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो ये दोस्तों बिपिन चंद्र पाल के द्वारा दिए, तो ये कहा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल अकादमी नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ स्थित है। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये खड़गवासला में स्थित है। अगर दोस्तों खड़गवासला की बात करें तो ये पूना जो दोस्तों कहाँ है, पुणे में स्थित है, जो कहाँ महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ये स्थित, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की गई है। दोस्तों बात की जाए प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की गई, पहला विकल्प है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक, चौथा है पर्यावरण। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा, तो आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दोस्तों ये तीनों की दोस्तों इसमें बात की गई है। दोस्तों पर्यावरण की से बात इसमें नहीं की गई है। दोस्तों बात कर ले तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की दोस्तों बात की जाए तो ये रूसी क्रांति से, ये रूसी क्रांति 1917 से दोस्तों ली गई है, 1917 के दौरान दोस्तों ये ली गई है। इन तीनों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को रूसी क्रांति 1917 के दौरान दोस्तों इसको ली गई है। और दोस्तों इसके और कुछ प्रमुख पॉइंटों को दोस्तों बात कर ले, जैसे हो गया प्रतिष्ठा, अवसर, तो ये सब प्रस्तावना की विशेषता है। तो ये दोस्तों ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है, ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब मस्त प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछ सके अगला एग्जाम में। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई। दोस्तों अगर बात करें सर्वप्रथम, तो ये सर्वप्रथम दोस्तों ये आयरलैंड में 1873 ईस्वी में, 1873 में दोस्तों ये रेड मार्क के द्वारा किया गया था, इसको रेड मार्क के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों भारत में बात करें तो भारत में दोस्तों 1916 में होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, दोनों के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा।
इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? दोस्तों बात करें, ये पहला विकल्प है नंदा देवी हिमाचल प्रदेश, दूसरा है कंचनजंगा सिक्किम, तीसरा है मानस असम। दोस्तों बात करें नंदा देवी की, दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में है, यूके में उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा ये सिक्किम में है, और मानस दोस्तों ये असम में है। तो इस प्रकार से तो 2 और 3 सही है, बाद बाकी पहला गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? दोस्तों तो गोवा की दोस्तों बात करें तो ये 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा से प्राप्त हुआ, तो 1987 में। अगर इसकी कुछ और पॉइंट में दोस्तों बात किया जाए तो दोस्तों 1962 में केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों दर्जा मिला था। और दोस्तों बात करें 1961 की, तो 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को दोस्तों पुर्तगाली से मुक्त किया गया था। 1961 में दोस्तों ये गोवा 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, मस्त प्रश्न था। तो 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाली से अलग किया गया था। 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों 1987 में मिला था। इसे मस्त प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा है। आगे बढ़ अगला प्रश्न है, यहाँ दोस्तों ये तटवर्ती होगा। तटवर्ती 7वीं 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह भारतीय फिल्म के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो बात करें तो ये डच ईस्ट इंडिया का दोस्तों सर्वाधिक इस पर प्रभुत्व था। इसका ज़्यादा इस पर ध्यान, इसको ध्यान रखिएगा। जो इंडिया से दोस्तों ये वहाँ इंडोनेशिया में व्यापार किया करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प हिमालयी अपरवाह तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों बात करें तो ये पहला विकल्प, हिमालय से निकलने वाली नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। दोस्तों तो ये सही है। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती दोस्तों, तो ये गार्जों का अर्थ होता है दोस्तों गड्ढा होता है, ये गड्ढा का निर्माण करती है दोस्तों। तो ये सही है, पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प दोस्तों बात कर जाए तो इनमें वर्ष भर पानी रहता है, और क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। तो सही बात है, क्योंकि जो हिम वहाँ जमे हुए रहते हैं दोस्तों वो पिघलकर पानी बन जाते हैं, जिससे दोस्तों ये जो जल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला विकल्प है, हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में ये नदियाँ सर्पाकार होकर बहती है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा सभी विकल्प सही है, 1 2 3 सही है। और देखिए 1 2 3 दोस्तों ये डी पर दिख रहा है, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला विकल्प है, भारत सरकार किस कानून के माध्यम से नागरिकता को अधिनियमित करती है? दोस्तों ये बात की जा रही है दोस्तों, तो ये नागरिकता की, अगर नागरिकता पर देखिएगा दोस्तों तो ये भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। और दोस्तों नागरिकता दोस्तों ये भाग दो में ये 5 से 11 आर्टिकल इसमें दिया गया है। और 11वां जो है दोस्तों, इस 11वां में कहा गया है कि संसद जो है किसी को भी नागरिकता दे सकती है या छीन सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 11 आर्टिकल 11 कहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तो ये इसका दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा ये हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, दिए गए व्यक्तियों का सूची 1 को सूची 2 से दिए गए आंदोलन के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। दोस्तों देखिए पहला प्रश्न है, मालती चौधरी का दोस्तों संबंध जो था ये उत्कल प्रांतीय किसान सभा से इसका संबंध था। दोस्तों इसका 1 का 2 हो जाएगा। अगर उसके बाद दोस्तों करुणा सिंधु राय की दोस्तों बात की जाए तो करुणा सिंधु राय का संबंध दोस्तों ये सुरमा घाटी के नोरेंट संघर्ष पे था। और दोस्तों भगवान सिंह की बात करें तो ये पटियाला मुजारा आंदोलन से था। और दोस्तों यदुनंदन वर्मा की दोस्तों बात करें तो ये बिहार किसान सभा था। इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गड़ा आकार घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के समान है?
इसके कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये शुक्र को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए, शुक्र को कहा जाता है। और दोस्तों मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और बुध को दोस्तों सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान एनडीए सरकार ने किस सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्णों के लिए 10% आरक्षण देने का प्रयास किया था दोस्तों बात करें तो नरसिंह राव का दोस्तों ये इसका इसने दोस्तों ये 1991 से 96 तक इसका कार्यकाल रहा नरसिंह राव का। 1991 से 96 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसलिए दोस्तों ये 10% आरक्षण देने की दोस्तों ये बात कही थी। और दोस्तों बात करें तो ये 1990 में बीपी सिंह की सरकार दोस्तों ये 1990 में ओबीसी को दोस्तों 27% आरक्षण की मांग की थी। 27% आरक्षण की मांग की थी बीपी सिंह सरकार के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण। और दोस्तों बात करें मोरारजी देसाई की, तो ये दोस्तों ये 1977 से लेकर ये 1977 से लेकर 1979 तक दोस्तों द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की दोस्तों ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों ये स्थापना की थी, इसको ध्यान रखिएगा। द्वितीय पिछड़ा आयोग का स्थापना 1989 ईस्वी में किया था मोरारजी देसाई के द्वारा। इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, इसने नरसिंह राव की सरकार के द्वारा वर्णों के लिए 10% आरक्षण की मांग किया गया था, प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस चीनी मार्शल ने 25 जुलाई 1942 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र में लिखा कि अंग्रेजों के लिए श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। दोस्तों ये किसने कहा था, चीनी व्यक्ति वो कौन था? ये दोस्तों ये चियांग काई शेक के द्वारा ये कहा गया था, ये पत्र लिखा गया था अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ती है, दोस्तों ये सही है। डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है, ये भी सही दोस्तों। और मलक्का जलसंधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर जोड़ती है। तो ये तीनों दोस्तों क्या है, विकल्प सही, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका 1, 2 और 3 हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 367 का दोस्तों संबंध किससे है? दोस्तों बात करें संविधान 367 का संबंध दोस्तों ये संविधान संशोधन से इसका है। दोस्तों बात की जाए तो ये किस भाग में आता है? ये भाग 20 के अंतर्गत आता है संविधान संशोधन। और आर्टिकल दोस्तों बात आर्टिकल 368 में ये वर्णित है। और दोस्तों बात करिए कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, अपने अद्वितीय साहस तथा सुयोग्य योद्ध के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण किसे बाधा नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो ये बात करती है सचिंद्रनाथ फनियल को ये जाना जाता है, इसको ध्यान रखिए, सचिंद्रनाथ फनियल को ये जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में संगत कथन को भी दोस्तों पहचान कीजिए। दोस्तों बात करें तो ये मिट्टी के निर्माण में मूल शैवाल, उच्चावच, समय, जलवायु एवं जैविक तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दोस्तों सही बात है। और दोस्तों ये अगला विकल्प है, वर्षा, तापमान एवं पवन जैसे अन्य कारकों का मिट्टी का निर्माण पर किसी प्रकार प्रभाव होने पर दोस्तों ये पड़ता है, पवन का, तापमान का और वर्षा का दोस्तों प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से ये 2 गलत है, तो एक सही और 2 गलत है। तो इसका केवल दोस्तों 1 हो जाएगा। देखिए किस पर है, तो विकल्प यहाँ एक ही पर ही 1 दिया है, इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन 1 पर ही 1 दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया दोस्तों, किसके द्वारा ये प्रदान किया गया? ये 57वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको ये संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 73वां की बात की जाए तो ये 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। दोस्तों 74वां की बात की जाए तो ये 74वां दोस्तों ये 1992 ये भी हुआ था, इसको ध्यान रखिए। और 42वां दोस्तों बात करें तो ये 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की दोस्तों आकांक्षा पे की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सांस्कृतिक संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा दोस्तों कथन सत्य है? तो बात करें तो पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था दोस्तों ये वही है, क्योंकि और पशुपति दोस्तों बात करती है शिव से संबंधित थे, ये शिव भगवान से संबंधित थे, महादेव से संबंधित, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला विकल्प है, इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे दोस्तों, तो ये भी दोस्तों ये सही है, ये भी सही है, कांसा जानते थे। यह संस्कृति अश्व केंद्रित दोस्तों, यह संस्कृति दोस्तों ये घोड़ा से संबंधित नहीं दोस्तों, तो ये एक सिरिंगी बैल से संबंधित था, एक सिरिंगी ये बैल से, एक सिंग वाला बैल से ये संबंधित था। इस पर दोस्तों ये 3 गलत है, बाद में कि 1 2 सही है। देखिए 1 2 कहाँ है, सी पर दिया गया है। आगे बढ़ अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं होती दोस्तों? अगर बात करें चाय बागान दोस्तों, ये पहला विकल्प है कानन। कानन दोस्तों बात करती है, कानन केरल में है दोस्तों। और दार्जिलिंग दोस्तों बात करें, दार्जिलिंग दोस्तों कहाँ, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और गिरनार दोस्तों बात करें, गिरनार गुजरात में है। और नीलगिरी की दोस्तों बात करें तो ये तमिलनाडु में है, इससे पहले दोस्तों आंसर जानने से पहले देख लीजिए कि चाय की बागान के लिए क्या क्या जरूरी है, उस प्रकार से आपको खुद दोस्तों जरूरत खुद आप आंसर खोज लीजिएगा। चाय के लिए दोस्तों पहले मिट्टी की बात की जाए तो चाय के लिए प्रमुख लेटेराइट मिट्टी होना चाहिए, पहला विकल्प है। और दूसरा विकल्प दोस्तों ये 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर की दोस्तों वर्षा होना चाहिए। और दोस्तों और तीसरी बात ये है, जो ये मिट्टी दोस्तों ये ढलान होना चाहिए, और चौथी बात ये दोस्तों ये पर्वतीय टाइप का दोस्तों होना चाहिए। तो अब दोस्तों देखिए कि कानन जो केरल में दोस्तों, तो ये यहाँ अन्नामलाई डोडाबेट पर्वत है यहाँ, और दोस्तों ये केरल में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ दोस्तों ये चाय की फसल की जा सकती है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल दोस्तों यहाँ भी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ भी की जा सकती है। और दोस्तों नीलगिरी जो है तमिलनाडु में है, ये भी अन्नामलाई के अन्नामोडी के करीब है, डोडाबेटा करीब है, तो यहाँ भी की जा सकती है। और दोस्तों गिरनार जो है गुजरात में, यहाँ दोस्तों ये पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, गिरनार हो जाएगा। यहाँ बागान की खेती नहीं की जाती, चाय की बागान की, आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा उधार लिया गया कर का संबंध संविधान की किस अनुच्छेद पर दोस्तों लिया गया है? अगर पहले बात की जाए दोस्तों, तो ये राज्यों के द्वारा बात की जाए तो राज्य जो है ये 293 ये राज्य सरकारी से ब्याज ले सकता है, उधार ले सकता है। और दोस्तों बात करें भारत सरकार का, तो ये भारत सरकार 292 के तहत दोस्तों ये कर्ज या उधार ले सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 293। अगला विकल्प है, 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों बात करें तो पहला विकल्प है, सर्वप्रथम दारयाहू ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, ये दोस्तों सही है, इसने किया था आक्रमण। दूसरा विकल्प है, खगोष्ठी लिपि का आगमन हुआ दोस्तों, ये भी सही है। और तीसरा दोस्तों क्या विकल्प है, तो ये इसके आगमन से भारत में ज्योतिष विद्या का प्रारंभ हुआ दोस्तों, इसके आगमन से तो ये ज्योतिष विद्या का प्रारंभ इसमें नहीं हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, और 3 गलत है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सा झील है? अगर दोस्तों बात की जाए तो ये दोस्तों संभर झील, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत लड़के दोस्तों वो चिल्का झील भी मार सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये संभर झील है। और संभर झील दोस्तों बात करती है राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। और दोस्तों बात करें चिल्का का, तो ये दोस्तों ये तटीय झील है, चिल्का जो है ये तटीय झील है, ये तटीय झील है, इसको ध्यान रखिएगा, तटीय झील। अगला विकल्प है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब और किस राज्य में लगा था दोस्तों? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन दोस्तों ये 1951 में पंजाब में लगा था, 1951 में पंजाब में लगा था। और पूछ रहा है कि सर्वाधिक बार कहाँ लगा था, तो ये सर्वाधिक बार दोस्तों यूपी की बात की जाए तो यूपी में 10 बार लगा दोस्तों। उसके बाद मणिपुर में यहाँ भी दोस्तों 10 बार लगा था। और तीसरी बात दोस्तों बिहार में यहाँ 8 बार लगा था, बिहार में ये 8 बार लगा था राष्ट्रपति शासन, 8 बार। अगर दोस्तों बात करें कि सर्वाधिक समय तक कहाँ राष्ट्रपति शासन रहा दोस्तों, तो ये जम्मू और कश्मीर में सर्वाधिक शासन रहा था, जम्मू और कश्मीर में 6 साल राष्ट्रपति शासन, इसको ध्यान रखिएगा, 6 साल राष्ट्रपति शासन लगा
जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक समय तक। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में वीरकल किसे कहा जाता था दोस्तों? अधोलिखित में तो बात करें वीरकल की, तो फिर दोस्तों ये स्मारक को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए, ये स्मारक को कहा जाता है, फोन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों बात की जा रही है हुंड्रू प्रताप का दोस्तों, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर दोस्तों ये कहाँ, ये झारखंड में है दोस्तों, ये सही झारखंड में है। अगला विकल्प चचाई प्रताप की दोस्तों बात करें, चचाई प्रपात का, ये दोस्तों बीहड़ नदी, ये एमपी में है, ये भी दोस्तों सही है, एमपी में है, ये भी सही है। और तीसरा दोस्तों धुआंधार प्रपात की बात की जाए तो ये भी एमपी में मध्य प्रदेश में है। चौथा दोस्तों बोढ़ाघाट प्रताप दोस्तों, ये कांची दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, ये झारखंड में दोस्तों, ये कांची नदी ये झारखंड में है। और दोस्तों ये बूढ़ी नदी पर ये अवस्थित, इसको ध्यान, ये इसका ऑप्शन डी गलत है दोस्तों, तो ये 1 2 3 सही है, बाद में डी इसका गलत है। अगला विकल्प है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? तो दोस्तों बात करती है वीटो का अर्थ, पहले जान दोस्तों वीटो का अर्थ क्या होता है? वीटो का अर्थ होता है किसी प्रस्ताव को रोक देना, किसी प्रस्ताव को रोक देना, यही इसका अर्थ होता है। अगर बात करें दोस्तों तो ये अनुच्छेद 111 के तहत इसका राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा था दोस्तों? तो ये कहा था, ये मौस्की अभिलेख में ये कहा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और मौस्की अभिलेख की दोस्तों बात करती है कर्नाटक में, कहाँ? कर्नाटक से संबंधित है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों? ये सबसे कम की दोस्तों बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों सबसे कम, इसको ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा की दोस्तों बात करती है बिहार का दोस्तों सबसे ज़्यादा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दोस्तों बिहार का दोस्तों सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व। अगर बात करें कितना दोस्तों, ये 1106 इसका जनसंख्या घनत्व, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? पहला विकल्प है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, दूसरा है राज्यसभा के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, तीसरा है राज्यसभा से विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव एवं लोकसभा में सामान्य बहुमत द्वारा, चौथा दोस्तों विकल्प में से कोई नहीं। इसका दोस्तों इस विकल्प में दोस्तों कोई नहीं है, इस पर हम एक सेकंड और कर देंगे, इसका उपराष्ट्रपति पर एक सेकंड इसको बना देंगे। इसका दोस्तों ऑप्शन लिख दीजिए फिलहाल, इसका इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दोचाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों बात करें तो ये किस क्षेत्र से है? ये बंगाल क्षेत्र से इसका संबंध है, इसका ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, बंगाल क्षेत्र से इसका संबंध था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री पद पे थे दोस्तों? तो ये ऐसे 6 ये प्रधानमंत्री, इसको ध्यान रखिएगा, जो पहले मुख्यमंत्री थे बाद में प्रधानमंत्री बने थे। अगर एक एक करके देखिएगा तो पहला लीजिए दोस्तों, तो ये पहला मोरारजी देसाई, दोस्तों, ये कहाँ के थे? ये दोस्तों बम्बई के मुख्यमंत्री थे। दूसरा दोस्तों ले लीजिएगा, दूसरा चौधरी चरण सिंह, ये दोस्तों ये यूपी के मुख्यमंत्री थे। तीसरा दोस्तों ले लीजिएगा ये बीपी सिंह दोस्तों, ये भी यूपी के मुख्यमंत्री थे। चौथा दोस्तों ले लीजिएगा, चौथा की बात की जाए तो चौथा दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव, इसकी दोस्तों बात करें ये भी दोस्तों कहाँ, ये दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के हैं, ये आंध्र प्रदेश के थे। और बात करें दोस्तों एच डी देवगौड़ा का, ये दोस्तों ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों अगला जो है दोस्तों ये पीएम मोदी जो है, छठा पीएम मोदी, तो ये कहाँ की? ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस प्रकार दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों चारों विकल्प दोस्तों ये क्या है, इसमें 6 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, किसके शब्दों में राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती अफ्रुपुटित आँखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है दोस्तों? अगर किसके समय की दोस्तों बात की जा रही है तो ये अमीर खुफरू की दोस्तों ये समय की ये बात की जा रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में राज्य एवं संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। लोकसभा में संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, ये दोनों को दोनों दोस्तों ये क्या है, सही है। ये ऑप्शन इसका 1 और 2 दोनों सही है। दोस्तों बात करें इसमें दोस्तों 245 लोकसभा इसमें फिट होते राज्य, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन के संबंध में गलत उत्तर का चयन कीजिए। बात की जा रही दोस्तों कश्मीर के शासक थे जैनुल आबिदीन की, जिसको दोस्तों अकबर के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। तो पहला विकल्प है, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण इसे कश्मीर का अलादीन कहा जाता है। दोस्तों ये भी सही है। जजिया कर को समाप्त करने वाला यह प्रथम शासक था, ये भी दोस्तों सही है। इन्होंने डल झील के समीप लंका तथा सोन नामक द्वीप बनवाए, दोस्तों ये भी सही है। ये हिंदू मंदिर को तोड़ने का दोस्तों काम किया था, दोस्तों ये गलत है। 1, 2, 3 सही है, बाद बाकी है, चौथा दोस्तों ये गलत है इसका विकल्प। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर में विलाक्षी कला का संबंध दोस्तों था। विजयनगर में विलाक्षी कला दोस्तों ये चित्रकला से इसका संबंध, इसको ध्यान, चित्रकला से इसका संबंध था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में 1590 में मानसिंह के नेतृत्व में जब मुगल फौज ने उड़ीसा पर आक्रमण किया था, तब इसका सामना इससे किससे हुआ दोस्तों? तब इसका दोस्तों सामना की बात करती है निसार खान से इसका सामना हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में कृषि व्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिए। तो दोस्तों बात की जा रही तो भारत में तंबाकू खेती सर्वप्रथम जहांगीर के काल में प्रारंभ हुई। दोस्तों ये भी दोस्तों सही है। इसी के समय में दोस्तों ये कृषि प्रारंभ हुई थी, और दोस्तों इसी के समय में जब देखा कृषि प्रारंभ हो गया और बहुत संख्या में दोस्तों यहाँ उपजाऊ होने लगा, तो लोगों में लत लग गई और लोगों ने इसका नफा करना शुरू कर दिया। तो बाद में जहांगीर ने इससे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों ये कृषि की फिर बंद करना पड़ गया। तो इसी के समय ये शुरू हुआ था और इसी के समय ये बंद करना पड़ गया जहांगीर के समय में तंबाकू की खेती। अगला विकल्प है कि नकदी फसल जैसे कपास, नील, सोडा एवं रेशम आदि को जिन्हें आमिल या जिन्हें आला कहा जाता है, इसको ये दोस्तों ये भी दोस्तों क्या, ये भी सही है।